Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher at Mata Mondi Oswald Public School. Today's topic for discussion is chapter number 2 of statistics, that is collection of data. हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग किया. स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ऐसी साइंस या ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं. स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर फॉर्म में डेफिनेशन है. सिंगुलर फॉर्म में जब हम डेफिनेशन करते हैं तो उसमें आता है कि न्यूमेरिकल डाटा को हमने ऐसे कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, प्रेजेंट करना है. तो ये हम पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट जो कलेक्शन है, कलेक्शन के बारे में अब डिटेल में हम रीड आउट करेंगे. सेकेंड चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, कलेक्शन ऑफ डाटा. We start with introduction. As discussed in the previous chapter, in the singular sense, statistics refers to statistical methods concerning statistical analysis. Statistical methods होते हैं, उसमें statistical analysis को read out करते हैं. In this context, इस form में first and the foremost task है हमारा collection of data. The collection of data refers to gathering or obtaining relevant information for the purpose of statistical analysis. हमने कोई भी एनालिसिस मीन्स कोई मेथड अप्लाई करना है या किसी रिज़ल्ट पे पहुंचना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे. इट लेज अ फाउंडेशन. ये एक पिलर के तरीके काम करता है अगर हमने कोई भी इंक्वायरी करनी है. ऑल्सो द एफिशिएंसी, सक्सेस और रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी भरोसा, सक्सेस सफलता और एफिशिएंसी होती है हमारी प्रॉपर विदाउट डिले हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ये कैसे डिपेंड करती है हमारी एक्यूरेसी और एडिक्वेसी. एक्यूरेसी क्या होता है? सही फॉर्म से कलेक्ट करना, और एडिक्वेसी होता है सही फॉर्मेट में. एडिक्वेस जैसे कि ना कम ना ज़्यादा डाटा हमने कलेक्ट करना है, तो जो डाटा है उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए. Thus the collection of data occupies a very important place in the statistical analysis or statistical investigation. Statistical investigation और analysis होता क्या? एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेट करना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. वो क्या होता है, कैसा फिनोमिना है, कैसी स्टडी है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. जो हम किसकी हेल्प से करते हैं? नंबरिकल डाटा की हेल्प से करते हैं. उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. फॉर एग्जाम्पल है, जैसे वेरिफिकेशन करनी है हमने इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो प्राइस और डिमांड में क्या है, ये आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा. जैसे प्राइस हमारा 10 है तो हमारी डिमांड उसको अगर प्राइस 10 रुपये है तो उसकी डिमांड 5 है. और अगर प्राइस कम हो जाता है, जैसे अनियन है, अनियन का प्राइस अगर 10 रुपये तो उसकी डिमांड 5 है. और 10 से प्राइस कम होके 8 रुपीज़ हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा उसको ख़रीदना स्टार्ट करें. तो ऐसे जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. तो ऐसे इन्वर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में. अगर ये हमने कलेक्ट करना है तो नंबरिक फॉर्म में किया हमने भी, तो ये किसकी हेल्प से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. पर्सन्स एसोसिएटेड होता है संबंधित, कंसर्न. कौन कौन से पर्सन हैं जो कि रिलेट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ. फर्स्ट इज एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर. कौन होता है? द पर्सन हु डज, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, जो ये प्रोसीजर अप्लाई करता है, उसे बोलते हैं एनालिस्ट. रिस्पोंडेंट क्या होते हैं? द पर्सन अबाउट हुम द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में स्टूडेंट एक्स की वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं. एक्स को क्या बोल रहे हैं? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्ट करते हैं. ये मार्क्स क्या है? रिस्पोंडेंट. जिसके बारे में हमने डाटा को कलेक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स. इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और इनमरेटर्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. तो या तो इन्वेस्टिगेटर अपने आप डाटा कलेक्ट करेगा, इनमरेटर मीन्स वो वाले पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर अप्लाई करता है, अपॉइंट करता है. अपॉइंट मीन्स जिनकी हेल्प लेता है वो इंक्वायरी में. इनमरेटर क्या है? द पर्सन हु हेल्प एनालिस्ट. जो एनालिस्ट की हेल्प करते हैं वो होते हैं इनमरेटर्स. और
दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, वो रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। वो स्किल्ड भी हो सकते हैं और वेल ट्रेंड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने डाटा कलेक्ट करना है आपकी क्लास में से, मैंने ये देखना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, तो मैं क्या डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं हूँ इन्वेस्टिगेटर। और मैंने किसका डाटा कलेक्ट, आपसे डाटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या हैं, रिस्पोंडेंट। और अगर मैं खुद डाटा कलेक्ट नहीं कर रही, मैंने क्या किया है, मैंने आपकी क्लास में से क्लास मॉनिटर को अपॉइंट कर लिया कि आप डाटा कलेक्ट करोगे, तो वो मेरे लिए क्या है, वो सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर के लिए काम कर रहा है, तो वो है इनमरेटर। सो दिस इज़ द पर्सन्स जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रिलेट करते हैं। सो डाटा क्या होता है, डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। सो डाटा रेफर्स टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैविंग सम डिस्टिंक्ट फीचर्स। दीज फीचर्स क्या हैं, रिलायबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सही क्षमता होनी चाहिए, मतलब डाटा सही होना चाहिए, डाटा का कुछ ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ये जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो अलग अलग कारणों से इफेक्ट होना चाहिए, प्लेज इन रिलेशन टू ईच अदर, और हमें इनको कंपेयर भी कर पाएँ, ऐसा डाटा होना चाहिए। सो डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो इनमरेटेड भी हो सकती है और एस्टिमेटेड। इनमरेटेड क्या होता है, जब हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, और एस्टिमेटेड क्या होता है, अनुमानित, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ स्टेटेड दैट, अगर कहा जाए कि एवरेज इनकम जो है किसी पर्सन की 2007 में 1500 रुपीज़ है एक साल की, 15,000 है यहाँ पे, 15,000 रुपीज़ है पर ईयर की, ये एक डाटा नहीं है। डाटा कब होएगा, अगर हम करेंगे पर कैपिटा या पर हेड इनकम जो है एक साल 2015 में वो 18,000 है। सो पर एनम है, इट इज़ अ डाटा। तो अगर दोनों स्टेटमेंट होएंगी 2015-17, तो इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, और हमें ईयर का, जैसे 2015 से 2007 2015 ऐसे डाटा जा रहा है, तो ये डाटा जो है वो मीनिंगफुल है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ईयर है और यहाँ पे लिखेंगे इनकम। जैसे आपने पंजाब इकॉनमी में बनाए हैं डायग्राम्स, वैसे हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। ईयर है 2007, उसमें कितनी इनकम है, 15,000, और 2015 है, उसमें है हमारे पास 18,000। सो ऐसे हम लिखेंगे, और ये डाटा क्या है, मीनिंगफुल है, क्योंकि इसमें ईयर्स और इनकम दोनों को डिफाइन किया, और हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, अगर हम अपनी संस्था के अंदर से ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनली हमें क्या मिलेंगे, डाटा, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और अदर सच डॉक्यूमेंट्स, वो वाले दस्तावेज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जो कि डाटा प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द इंटरनल सोर्सेज। एग्जाम्पल आती है इसमें, सपोज द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर फर्म। फर्म क्या होती है, कोई कंपनी, उसकी एनुअल स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, जैसे P&L, बैलेंस शीट, तो इसके बारे में अगर हमने डाटा किसी भी फॉर्म का लेना है, तो वो क्या है, इंटरनली उसका डाटा है, और वो वहाँ से ही मिलेगा, दैट इज़ इंटरनल डाटा। एक्सटर्नल डाटा क्या है, अदर देन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के बजाय ऑल अदर सोर्सेज, वो वाले सोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिलेंगे। सो बाहर से क्या क्या मिलेगा हमें, सपोज द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर फर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि रजिस्ट्रार, अगर हमने किसी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करनी है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, रजिस्टर करवाना है, बनानी है कोई, तो हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी। रजिस्टर किसके पास करवाते हैं, रजिस्ट्रार के पास। सो उससे रिलेटेड डाटा रजिस्ट्रार से मिलेगा। दिस इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट आर द प्राइमरी सोर्सेज। और फर्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा का इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलना है डाटा, और एक्सटर्नल मीन्स बाहर से मिल रहा है डाटा। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो अपने आप डाटा कलेक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्सेज। सो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज इज़ प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी सोर्सेज, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, या तो अपने आप या किसकी हेल्प लेगा, इनमरेटर। जैसे मैंने किसी वर्कर की हेल्प ले ली, तो वो मेरे लिए इनमरेटर है, हेल्पर मेरे लिए वो काम कर रहा है, तो दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्सेज, मीन्स अपने आप डाटा कलेक्ट करना। सपोज एग्जाम्पल है आपको, इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू एनालाइज द इंडेटनेस। इंडेटनेस क्या होता है, कर्जा,
कर्जे की स्थिति को जानना है हमने फार्मर्स, किसानों की किसी विलेज में। फॉर दिस, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब खुद किसानों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने कितने का कर्जा लिया हुआ है और कितनी आप पेमेंट करते हो, तो डाटा कलेक्ट करें। तो ये जब हम खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, हम खुद जाके डाटा कलेक्ट नहीं करते, हम जो पब्लिश्ड डाटा, पब्लिश में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कोई और रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल गजट है, तो बुलेटिन्स या बजट कोई पुराना है, उसमें से डाटा ले लेते हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी सोर्सेज। सो एनी सोर्स ऑफ डाटा अदर देन द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, जहाँ से डाटा मिलेगा एक्चुअल में से, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे। सो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज आर सेकेंडरी डाटा। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो खुद डाटा कलेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता रिस्पॉन्डेंट के साथ। सपोज एग्जाम्पल है, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर, उसने देखना है कि इंडेटनेस, कर्जे की स्थिति क्या है फार्मर्स की, तो वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा डाटा फ्रॉम विलेज पटवारी या विलेज बैंक में से। तो खुद लोगों के पास नहीं गया, फार्मर्स के पास नहीं गया, वो थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। और उन्होंने तो पहले से डाटा, पटवारी के पास सारा रिकॉर्ड होता है या बैंक के पास सारा, विलेज गांव का जो बैंक है उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर लेगा। बना बनाया डाटा उसने यूज़ किया, तो बने बनाए डाटे को यूज़ करते, दैट इज़ अ सेकेंडरी सोर्सेज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डाटा। हमने किया कि मीनिंग क्या है डाटा का, उसके सोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइड, इंटरनल और एक्सटर्नल, सेकंड इज प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट है टाइप। टाइप क्या है डाटा की, डाटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा। सो द डाटा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इन्वेस्टिगेटर खुद करता है उसको कलेक्ट, तो वो हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, ताकि वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे पहुंच पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सो इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू हॉरेस सिक्रिस्ट, डाटा विच आर गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में फॉर द सर्टन पर्पस, ताकि किसी पर्पस को हम अचीव कर पाएँ, आर नॉन एज प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल है इसकी, डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जब डाटा कलेक्ट करती है पॉपुलेशन सेंसस में, तो सभी के घरों में जाके डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आपकी फैमिली में कितने पर्सन्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन जॉब कर रहे हैं, तो ये सब पूछा जाता है। सिमिलरली सेम है वे कि डाटा कलेक्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल रिसर्चर की तरफ से या रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ताकि इनकम कंजप्शन पैटर्न जो है फार्मर्स का रूरल एरियाज़ में, तो वो है प्राइमरी डाटा के टाइप्स। सिंपल आप एक भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन सेंसस करती है। नेक्स्ट आर द मेरिट्स क्या है प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा जो है वो स्पेसिफिक एक विशेष डाटा कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए, और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी डाटा हाईली एक्यूरेट मीन्स सही होता है, हाई फॉर्म ऑफ, क्योंकि मैंने अगर खुद डाटा कलेक्ट किया तो मैं सही डाटा कलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट प्राइमरी डाटा है वो ग्रेट लायबल, उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद डाटा कलेक्ट किया है। अगर सेकेंडरी डाटा अवेलेबल ना हो, बना बनाया डाटा हमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, प्राइमरी डाटा सोर्सेज। प्राइमरी डाटा है ऑल्सो स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट यूज एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन। तो प्राइमरी डाटा में मेथड्स एक ऐसा टाइप है जिसको हम मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा बोलते हैं। डीमेरिट्स क्या है, अब इसकी खामियां क्या हैं। ये जो कलेक्शन है इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम लगता है, मनी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर मैं घर घर जाके डाटा कलेक्ट करें या फार्मर्स की कर्जे की स्थिति को, तो सभी फार्मर्स के पास पहले मुझे जाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ जाने के लिए मनी भी खर्च करें और मेरा एफर्ट भी लगेगा। तो ये तीनों चीज़ें यूज़ होंगे, तो दिस इज़ नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। प्राइमरी डाटा है वो एक्सपर्ट और स्किल्ड पर्सन ही कर सकते हैं कलेक्ट। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत जटिल प्रॉब्लम है, तो उसमें हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लोग बताने को रेडी ही नहीं है किसी पर्सन को, तो वो बैंक को तो चलो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे क्योंकि वहाँ से उन्होंने कर्जा लेना है, तो वो पर्सन किसी को ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। प्राइमरी डाटा है वो टू मच इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होता है, पर्सनल बायस होता है, पक्षपात। मैंने किसी से एक फार्मर से कलेक्ट कर लिया, दूसरे से नहीं किया, तो मेरी खुद के पर्सनल व्यू से भी ये अफेक्ट होता है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ नीड टू वेरीफाई एंड क्रॉस चेक प्राइमरी डाटा। क्रॉस चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो कोई ना कोई कमी मेरे से भी रह गई होगी। सो नेक्स्ट इज द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है
जो इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट नहीं करता, ये हमें कहाँ से मिलता है? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से मिलता है। पब्लिश्ड सोर्सेज क्या है? ऑफिशियल गैजेट है, पटवारी के पास से ले ली हमने इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रार से ले ली, तो ये क्या है? पब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड क्या है? इंटरनली सोर्सेज से ले लिया, तो वो पब्लिश नहीं किया होगा। सो इनमें एग्जांपल दी गई है आपको। सपोज एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू एवेल्यूएट क्या होता है? चेक करना है उसने परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। सो इसलिए वो क्या करेगा? डाटा ऑब्टेन करेगा आरबीआई की रिपोर्ट्स में से। आरबीआई एनुअली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपना डाटा पब्लिश करते, तो वहाँ से वो डाटा ले लेगा। मेरिट्स क्या है इसकी? ये इजी मेथड है, छुपा छुपाया डाटा हमें मिल गया। कन्वीनियंट मेथड है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें टाइम कम लगता है, एफर्ट कम लगेगा और मनी भी कम लगेगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते तो हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में पर्सनल बायस नहीं होती और इसमें हम जो भी पर्सन, कॉमन मैन, वो भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। डीमेरिट्स क्या हैं? तो मेन आपने पढ़ा है कि जो प्राइमरी डाटा की डीमेरिट है वो सेकेंडरी की मेरिट्स हैं, तो अपोजिट है इनका। डीमेरिट्स क्या है इसकी? ये एक्यूरेट नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, क्योंकि हमने खुद डाटा कलेक्ट नहीं किया। इसमें हमें अवेलेबिलिटी में ये हमें मिलेगा जो डाटा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हमें सिर्फ प्राइमरी डाटा ही यूज़ करना पड़ेगा। ओरिजिनली अगर हमें सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर लिया तो डाटा अवेलेबल है, वो ऐसे नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम के साथ फिट बैठ जाए। तो पहले किसी पर्सन ने जैसे रिसर्च की है, उसने सेंसस किया है, किसी पर्सन ने सेंसस कलेक्ट किया, मतलब खुद जाके डाटा कलेक्ट किया, तो वो तो करेक्ट होएगा। लेकिन अभी मैं उसके ही डाटा को यूज़ कर रही हूँ, तो ये डाटा क्या है? उसने अपने किसी प्रॉब्लम के लिए लिया होगा, लेकिन मैंने कोई और पर्पस है मेरा डाटा कलेक्ट करने का, तो ये क्या है? गलत मिसमैच हो जाता है। सो सेकेंडरी डाटा है वो कंप्लीट डाटा नहीं होता। डेफिनेशन जो है वो सेकेंडरी डाटा की वो मिसिंग है, क्योंकि हम इसको एक स्टैंडर्ड मेथड के तौर पे नहीं लेते। तो डिफरेंस जो है वो आप खुद रीड करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।